दोस्तों आपको बता दें कि ये गाजियाबाद के बागू से एक बड़ी खबर है। एक युवा जिसने पीसीएस में अव्वल स्थान प्राप्त किया है, जिनका नाम विवेक कुमार है और इनका सिलेक्शन पीसीएस में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तस्वीरों आप देख सकते हैं किस तरह से बहुजन समाज के सभी लोग इन्हें सम्मानित कर रहे हैं बुके देकर। बड़ी खबर है, ये गाजियाबाद के बागू से विवेक कुमार, इनका चयन हुआ है पीसीएस में। तो देखिए आगे की तस्वीरें कि ये और क्या कह रहे हैं तस्वीरों में। आप देख सकते हैं ये बड़ी खबर है गाजियाबाद से। बड़ी खबर है, ये गाजियाबाद के बागू से विवेक कुमार, इनका चयन हुआ है पीसीएस में। दोस्तों आपको बता दें कि ये गाजियाबाद के बागू से एक बड़ी खबर है। एक युवा जिसने पीसीएस में अव्वल स्थान प्राप्त किया है, जिनका नाम विवेक कुमार है और इनका सिलेक्शन पीसीएस में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तस्वीरों आप देख सकते हैं किस तरह से बहुजन समाज के सभी लोग इन्हें सम्मानित कर रहे हैं बुके देकर। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और आज मैं उपस्थित हूँ एक ऐसी जगह और एक ऐसी खबर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, लेकर उपस्थित हुआ आप लोगों के बीच एक ऐसे समाज की जो कि काफ़ी समय से, सदियों से एक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जिसे पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। लेकिन आज एक जाबाज और होनहार बच्चे ने ये साबित कर दिया है कि ये समाज किसी से पीछे नहीं, और ये साबित भी कर दिया है कि जो सिंबल ऑफ नॉलेज थे बाबा साहब, उन्होंने जो अधिकार दिए हैं, तो ये साबित कर दिया है कब ये समाज किसी से पीछे हटने वाला नहीं है। चाहे किसी भी तरह से आप के जंजीरों में जकड़ो, चाहे जैसे करो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ता रहे। तो मैं आज मेरे साथ उपस्थित हैं विवेक जी, और जिन्होंने पीसीएस की एक अच्छी रैंक प्राप्त हुई है, इनका सिलेक्शन हुआ है पीसीएस में। तो विवेक जी मुझे बताइए कि जैसे आपने किस तरह से इसकी तैयारी की थी, और ये आइडिया जैसे आता नहीं है, एक मार्गदर्शन आता है, मन में आते हैं कि भाई मुझे ये बनना है, तो आपने पीसीएस को चुना। पहले ये बताइए कि इसकी तैयारी कैसे की? जी, मैंने पीसीएस की तैयारी पीवाईक्यू से की थी। जितने भी पुराने पेपर हुए थे उनको मैंने प्रिंट आउट निकलवा के उनकी तैयारी करी, उनकी एक एक क्वेश्चन की एनालिसिस करी कि कैसे तैयार पैटर्न है पेपर का। उसके बाद मेंस के लिए राइटिंग टेस्ट दिया था, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी कि कैसे आप 3 घंटे में पेपर लिख सकें। मल्टीपल फ्लो चार्ट्स, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन के साथ आप कैसे आंसर लिख सकते हैं, उसके थ्रू प्रिपरेशन की। एंड लास्टली फिर इंटरव्यू के लिए आपका सेपरेट प्रिपरेशन की जाती है, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन होती है। इस तरीके से मैंने प्रिपरेशन करी थी। आपने कोचिंग वगैरह भी इसकी? मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया, पूरा सेल्फ स्टडी से किया है मैंने ये, और पहले ही अटेम्प्ट में निकाला है। देखो आपको बता दें कि जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं जो तमाम तरह की बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर होते हैं, संस्थान होते हैं, वहाँ से कोचिंग लेते हैं, उसके बाद भी शायद कहीं ना कहीं 1 नंबर या 2 नंबर से वो रह जाते हैं। लेकिन इस होनहार जाबाज बच्चे को देखिएगा कि सेल्फ स्टडी होगी, कहीं से कोई कोचिंग नहीं, किसी संस्थान से कुछ कोचिंग नहीं, लेकिन उस कदर
सेल्फ स्टडी करके ये अव्वल स्थान प्राप्त किया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने पीसीएस को क्यों चुना, जैसे कि आईएएस हो गया या कोई और वो हो गया विभाग हो गया, कि आपका मतलब कि लगाव था, किस तरह से आपने चुना, कहाँ से आया ये? जी, पीसीएस क्योंकि एक सिविल सेवा ही है, तो मैंने दोनों ही पेपर दिए थे। मैंने सेंटर का भी दिया था, स्टेट का भी दिया था। अब स्टेट में मेरी प्रेफरेंस ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि मैं यूपी का हूँ और मुझे यूपी में ही काम करना था ताकि मैं अपनी स्टेट को आगे बढ़ा सकूँ, इसलिए मेरी प्रेफरेंस यूपी की तरफ ज़्यादा थी, इसलिए जो मैं मार्गदर्श की बात करूँ या फिर जैसे आदर्श की बात करूँ, तो आपने जो स्टडी की थी, किसको आदर्श मानते हुए स्टडी की? सर, मेरी बहन है, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है एज एन IITS ऑफिसर, तो उनसे मुझे गाइडेंस मिली थी, उनको मैंने रोल मॉडल माना था। बाकी मेरे ब्रदर भी हैं, वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे गाइड किया एट ईच एंड एवरी लेवल, जिससे मुझे हेल्प हुई ये पता करने में कि क्या नहीं पढ़ना, जो कि ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या पढ़ने से इस एग्ज़ाम में, ताकि उससे समय बचता है और आपको एक क्लियर गाइडेंस रहती है, अप्रोच रहती है एग्ज़ाम के लिए। और यदि मैं हौसले की बात करूँ, जैसे कि हौसला बुलंद होता है और जिसे हमें मतलब एक जैसे कहते हैं प्राउड होता है, तो ये प्राउड आपके अंदर कहाँ से आया? जैसे कि अगर सिंबल ऑफ नॉलेज कहूँ, यदि आप अपनी लाइफ की बात करूँ, तो लाइफ में सबसे ज़्यादा आदर्श किसे मानते हैं? कौन है जो सबसे ज़्यादा आदर्श होते हैं? जैसे सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान की बात करें, शिक्षा की बात करें। सर, सबसे ज़्यादा मुझे बाबा साहेब ही इम्पॉर्टेंट लगता है क्योंकि उन्होंने ही शिक्षा की बात करी थी। उन्होंने ही बोला था कि शिक्षा के थ्रू ही हम आगे समाज में जा सकते हैं, इसलिए मैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा मानता हूँ, उनकी विचारधारणाओं पे ही आगे चलता हूँ। अच्छा, ये जैसे अभी आप सेलेक्ट हो चुके हैं, ट्रेनिंग के लिए भी जाएंगे, लेकिन जैसे ही सपोज कि आपकी पोस्टिंग हो जाती है, लेकिन पोस्टिंग होने के बाद भी जैसा आज आप गाजियाबाद की धरती पर खड़े हैं और कहीं दूसरी जगह आपकी पोस्टिंग होती है, क्या फिर से जो आसपास का आपका क्षेत्र है, आपका समाज है, क्या उसको याद करेंगे? जिस तरह से बाबा साहब ने भी कहा था कि यदि कोई गांव से कोई DM या कलेक्टर सेलेक्ट हो जाता है और यदि वो एक चक्कर भी लगा देता है महीने में या साल में, तो उस गांव को एक प्राउड फील होता है, गर्व फील होता है। तो आप भी गर्व फील कराएंगे? सर बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं अपने क्षेत्र के लिए भी कुछ कर सकूं, जहां से मैं इस काबिल बना हूं कि मैं इतने बड़े ओहदे पे पहुंचा हूं, लोगों के लिए काम कर सकूं, तो मैं ज़रूर करूंगा। और जो आपके तरह और भी युवा हैं, वो अपने समाज से हो, आदर्श समाज से, सब समाज की बात करूं, तो उन जो नई पीढ़ी के युवा हैं, उनको क्या संदेश देंगे? क्या कहेंगे उन युवाओं को, क्या करना चाहिए? सर, उनके लिए एक ही संदेश है कि उनको अपनी स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर बनानी चाहिए। ज़्यादा किताबों के पीछे ना भाग के अपनी लिमिटेड किताबों से ही आगे बढ़िए, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर जाने से आपका माइंड डाइवर्ट होता है, आपको एक पकड़ नहीं मिल पाती, आप एक पाथ पे नहीं चल पाते। तो इसलिए एक सोर्स को फॉलो कीजिए, मल्टीपल रिविजन्स कीजिए, ताकि आपने जो भी अपना एम बना रखा है, जो भी लक्ष्य बना रखा है, वो आप फुलफिल कर सके, भटकना नहीं होगा। जी। एक लास्ट सवाल है कि संविधान में कितनी अपनी आस्था रखते हैं, कितना अपना वो विचार रखते हैं, संविधान के प्रति कितनी आस्था रखते हैं? अगर बात करें जैसे कि जैसा आप एक गजेटेड ऑफिसर बनने वाले हैं, तो संविधान को ध्यान रखें। सर बिल्कुल, संविधान से ही हमारा जीवन है। संविधान हमारे बाबा साहब ने जो बनवाया है, उसी की बदौलत हमें ये राइट्स मिले हैं कि हम आगे बढ़ सकें, हम अपने बारे में सोच सकें, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे साथ, उसके लिए हम आवाज़ उठा सकें। तो संविधान से ही सब कुछ होता है, तो संविधान को ही सबसे ऊपर माना जाएगा। जी जी। कैसा लग रहा है आपको, जैसे कि आज आपके पीछे इतने लोग खड़े हैं और आपको एक तरह से प्राउड फील करा रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह से आपका स्वागत हो रहा है, क्या कहेंगे आप, कैसा लग रहा है? ऐसा ही अत्यंत गर्व का मौका है मेरे लिए। बहुत खुशी हो रही है कि इतने सब कुछ लोग आए हैं, सम्मान दे रहे हैं, बहुत खुशी है मुझे इस बात की। जी जी। देखिए, खुशी तो होती है जब एक बच्चा अगर सेलेक्ट हो जाता है और जब काफ़ी संघर्ष करने के बाद और जो सफलता मिलती है, तो एक अजीब मतलब एक तरह से खुशी का एहसास होता है। तो वहीं उनके पिताजी भी खड़े हैं और आप देखिएगा उनकी मुस्कान बता रही है, क्योंकि जिस तरह से क्या कहेंगे, जिस तरह से आपके बच्चे ने आज जो सफलता हासिल की है, सिलेक्शन हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, इनके सिलेक्शन में मुझे बहुत खुशी हो रही है और आप लोगों के आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से बहुत अच्छा चीज़ महसूस कर रहे हैं हम लोग, और हमारा पूरा परिवार और पूरे सब अच्छा महसूस कर रहे हैं। मेरा तो एक ही कहना है कि अपने बच्चों को सही तरह से पढ़ाइए
अपने खर्चों में थोड़ी कटौती कर लो, लेकिन बच्चों के खर्चों में कटौती, खर्चे सिर्फ वो पढ़ाई से संबंधित, वैसे खर्चे नहीं दे, वो मांग रहा है भी 2000 रुपये दे दो जी, वो उसमें नहीं होना चाहिए। थोड़ा उसका पीछा भी करो कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा, तभी वो बच्चा आगे कुछ कामयाब बनेगा। ये नहीं है कि आपने पैसे पकड़ा दिए और वो बच्चा कुछ छले उड़ा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने देखिए शौक मौज करना हम भी जानते थे, लेकिन हमने नहीं करा कोई भी शौक मौज, बच्चों के ऊपर सारा जो भी कुछ था वो खर्च किया। और आपका सामने के देखो बेटी आई है, उसको भी एक बेटा PCS हो गया, आप देखो एक और है वो भी उसी लाइन में लग रहा है। जी, तो इनसे छोटे मतलब इनसे बड़े आप, हाँ, जी जी, क्या नाम है आपका? जी जी, अच्छा, जैसे आप भाई का सिलेक्शन हुआ है तो आपके अंदर अगर उत्साह की बात करूँ तो आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मेरे अंदर बहुत अच्छा उत्साह बड़ा हुआ है। जी। कोशिश करूँगा मैं जल्दी मैं भी अपना नाम इस फील्ड में लेके आऊँगा। जी जी, और देखिएगा तमाम, क्योंकि आपने अभी देखा भी होगा कि तमाम जो बधाई, स्वागत है, मुँह मीठा करने की बात करूँ, तमाम लोगों का ताता है, तमाम जो, अगर बहुजन संगठन की बात करूँ, तमाम समितियों की बात करूँ, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जैसे कि बेतुल साहब हैं और सत्येंद्र जी हैं, जगवीर सिंह हैं, और तमाम जैसे अगर कर्ण चौधरी जी की बात की जाए, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बात करूँ जी, बेतुल साहब क्या कहेंगे, जैसा कि आप एक एडवोकेट की भूमिका इस तरह की होती है कि सबसे ज़्यादा अगर संविधान की धाराओं की बात की जाए, कानून की बात की जाए, तो शायद जो हमारी कचहरी होती है, कोर्ट वकील होते हैं, वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि कानून को पाठ पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं और तमाम धारा लगा। जी, क्या कहेंगे? संविधान आदमी की एक जीवन धारा है, ये हमारा धार्मिक ग्रंथ है, क्योंकि जो भी एक धर्म ग्रंथ में चीज़ें होनी चाहिए, समता, समानता, भाईचारा, वो सभी कुछ हमारे संविधान में निहित है, और इसमें बुद्धिज्म पूरी तरीके से भरा हुआ है। जिस तरह से बच्चे ने ये हासिल किया है, इस तरह मुकाम हासिल किया, तो ये समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो मैं इस विषय में बधाई देता हूँ। तो जिस मुकाम तक पहुँचे हैं, इससे भी और आगे पहुँचने का प्रयास करें, और पहुँचे ही नहीं बल्कि उस मुकाम पर ठहरें, क्योंकि मुकाम पर पहुँचना एक अलग बात है, लेकिन वहाँ पर पीक पर बने रहना एक अलग बात। जी जी, देखिए सभी के पास आऊँगा एक एक करके और बधाई लूँगा सभी से, क्योंकि सभी बधाई देंगे। जी जी, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा हमारे आज इस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं, मैं सभी बच्चों से, सभी भाइयों से और बहनों से और उनके फादरों से कहूँगा अपने बच्चों को सही शिक्षा दें और पढ़ाएं और सभी को इसी लाइन में काम करें तो बढ़िया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम लोग मेरे साथ उपस्थित हैं। जी, क्या कहेंगे? ये हमारे समाज के लिए गौरव की बात है। जी, देखिएगा एक गौरव की, क्योंकि खुशी का एहसास होता है अगर समाज में भी बच्चा हो। क्या कहेंगे सत्येंद्र जी? जैसे कि मुस्कुरान भी आप इनकी बता रही है कि जिस तरह से घर पे स्थान हासिल किया है तो समाज के अंदर एक खुशी होती है, तो खुशी की लहर आती है। हाँ जी, क्या कहेंगे? इसमें बहुत अच्छी बात है, हमारे क्षेत्र की जो भी अच्छे बच्चे निकल होते हैं और होना भी चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, सबसे प्रायोरिटी रखनी चाहिए। और थोड़ा अच्छा लगता है जब अपने क्षेत्र से कोई आदमी जाता है वो अच्छी पोस्ट पर बैठे तो एकदम आप अच्छा लगता है। जी, इसके लिए मैं बहुत बहुत इनको सब बधाई देता हूँ, अपने परिवार को बहुत शुभकामना देता हूँ। क्या कहेंगे जी? जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि सभी लोग, आप भी हैं, सभी लोग सम्मिलित उसमें और सभी लोग आए हुए हैं बच्चे को लेकर। क्या सुबोध जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब भी क्षेत्र में किसी तरीके के बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए आप समय समय पर पहुँचते हैं। जब भी कोई बच्चा हमारे यहाँ से IAS, PCS या डॉक्टर या कोई भी इंजीनियर निकलता है तो उसके उत्थान के लिए मतलब आप आगे आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना ये चाहूँगा कि जैसे कि बाबा साहब कहते थे कि भाई जब भी आप कलेक्टर बनो या कुछ बनो, अपने क्षेत्र में एक बार लाल बत्ती की गाड़ी जरूर लेकर जाओ। तो उससे क्या होता है, जो हमारे क्षेत्र के जो अनजागरूक बच्चे होते हैं और अनजागरूक परिवार होते हैं, तो वो ये देख के खुश होते हैं कि भाई देखो फलाने का बच्चा आया है और वो लाल बत्ती की गाड़ी में आया है, तो वो अगली बार ये कोशिश करता है कि भाई मेरा बच्चा भी लाल बत्ती की गाड़ी में आए। तो वो अगर लाल बत्ती की सोचेगा तो नीली बत्ती तो वो ले ही लेगा। जी जी, तो ये है कि भाई समाज में बढ़ने के लिए और बहुत अच्छा लगता है कि समाज के बच्चे इस तरीके से आगे आ रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि हमारे
जो जानकारी है उसमें कम से कम 5-6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इस बार जी IAS PCS में, और बहुत बड़ी खुशी होती है जी कि यार कम से कम अपने बच्चे समाज में आगे बढ़ने का और उत्थान करने का काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी और कुछ बच्चे तो देखो, अभी हमारे बच्चे ने, विवेक ने बताया कि मैं कोचिंग बिना कोचिंग करे हुए, हाँ। भाई घर में होता क्या है, देखो माहौल होता है एक तरीके का पढ़ाई का। जब घर में माहौल होगा पढ़ाई का तो ये डेफिनेट है कि भाई बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। जब घर का माहौल पढ़ाई से अलग हो जाएगा, बहुत से लोगों में परिवार में क्या होता है, बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन माँ बाप शाम को उनकी ड्रिंक व्रिंक करने की आदत होती है, वो आगे बच्चे का इतना उत्पीड़न कर देते हैं कि वो सोचते हुए भी नहीं कर सकता कि भाई मैं आगे पढ़ नहीं आ पाते। मैं, वो आगे आ ही नहीं पाते। तो उनके आगे सबसे बड़ा ये है, मेरा उन माँ बाप से ये कहना है कि भाई थोड़ा सा आप अपने इस चीज पे कंट्रोल रखो, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दो, बच्चों को बढ़ाओ, यही कहना चाहूँगा। जी 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 जगवीर सिंह जी क्या कहेंगे बच्चे को लेकर? जी पहले तो आपके चैनल को माध्यम से आप हमारे जिम्मेदारी और जो बच्चे ने किया है, ये एक बड़े ही हर्ष की बात है कि हमारे क्षेत्र का एक बच्चा देखा जाता है, गिरी हुई नजरों से देखा जाता है, कंजक्टेड माना जाता है क्षेत्र को, लेकिन हमारे इस क्षेत्र से इस बच्चे ने जो इतना बढ़िया काम किया है, पहले बेटी ने भी किया और दोबारा से उसको आगे बढ़ते हुए विवेक ने फिर उसी काम को दोहराया, और मैं उनके लिए और उनके परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं उनके बड़े भाई को भी अभी से शुभकामना देता हूं कि अगली बार में हम यहाँ फिर आए और उनका भी स्वागत हम इसी तरीके से करें। जी जी। तो दोस्तों देखा आपने, देखिए अगर बाबा साहब के जो नारे हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो क्योंकि सिर्फ नारे बोलने से बाबा साहब का सपना पूरा नहीं होता। बाबा साहब का सपना तभी पूरा होता है जब कोई बच्चा उनके समाज से निकल कर एक अच्छी गरीब पर जाता है। जैसे कि आज यदि विवेक जी की बात की जाए तो उन्होंने वो मुकाम हासिल करके दिखाया। तो आपकी क्या राय है इस विषय पर? क्या आप भी बाबा साहब के सपनों को साकार करना चाहते हैं, कि आप भी बनना चाहते हैं, या फिर आप भी इस तरह से गजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हैं? आपकी राय, अपनी राय इस कमेंट में जरूर दीजिए, क्योंकि हम आपकी कमेंट पढ़ते हैं। तो फिर आऊँगा इसी तरह की नई खबर के साथ, तब तक धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।